हेलो भक्तजनों, आज हम करने जा रहे हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 5 का अध्ययन, जिसके सुनने मात्र से भक्तों के काज संपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास का महात्म की कथा करूं मैं विस्तार। तो प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि नारायण। भक्तों, राजा पृथु नारद जी से बोले, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको ज्ञात ही होगी। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पतय, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन नहीं लेना चाहिए, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि की पूजा सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य देने चाहिए। आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा भी करनी चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए और प्रणाम भी करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनको माला, चंदन, तांबूल आदि जैसे पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते हैं। परंतु कलयुग में भगवान गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन बन गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, और जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। उनका कल्याण करता हूँ, उनको मनवांछित फल भी प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती है। नारद जी ने फिर कहा, श्रीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व छावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, ग्रीस, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्र जानता हूँ, ना ही मैं क्रिया जानता हूँ, ना ही मैं भक्ति में हीन हूँ, ना ही मुझे आपकी पूजा का संपूर्ण ज्ञान है। हे प्रभु, आप मेरी पूजा स्वीकार करो। ऐसी प्रार्थना करने से साष्टांग प्रणाम करने के बाद भगवत कीर्तन करना चाहिए।
श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य सच्ची भावना और सच्ची निष्ठा से कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हैं और श्री हरि विष्णु के धाम को प्राप्त करते हैं और जय जयकार लगाते हुए भवसागर से तर जाते हैं। भक्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जरूर लिखना जय श्री हरि नारायण। धन्यवाद।